बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि इंस्ट्रक्शन साइकिल हमारी क्या होती है, एक इंस्ट्रक्शन कितने ऑसिलेटर साइकिल्स में एग्जीक्यूट होती है और ऑसिलेटर साइकिल्स क्या होते हैं। ठीक है। फर्दर हम लोग उसके बाद इसमें टाइम टेकन बाय वन इंस्ट्रक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट होती है पिक 18F माइक्रो कंट्रोलर में। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, बेसिकली ये 4 ऑसिलेटर साइकिल्स जब हमारे गुजरते हैं तो हमारी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। ऑसिलेटर हमारे पास पिक 18F के अंदर जो ऑसिलेटर है उसको हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर हम लोग यूज़ करते हैं। और बेसिकली इसके अंदर एक मटेरियल होता है जो ऑसिलेट करता है, जिसकी बेस पे हमारे पास एक क्लॉक जनरेट होती है। इसको हम लोग XTAL से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑसिलेटर जो पिक 18F सपोर्ट करता है हमारे पास वो है 4 मेगाहर्ट्ज से लेके अप टू 40 मेगाहर्ट्ज। आप लोग कोई भी ऑसिलेटर इसके साथ यूज कर सकते हैं और ये हाई स्पीड ऑसिलेटर है। ठीक है। अब एक ऑसिलेटर आपका जो एक 4 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर है फॉर एग्जांपल, तो जब वो 4 दफा ऑसिलेट करेगा, 4 टाइम्स ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा, तो हमारी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो क्या प्रोसेस है वो हमारे पास, ये आप ऊपर डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखेंगे हमारे पास जो फर्स्ट ऑसिलेटर साइकिल है, इस ऑसिलेटर साइकिल में आपकी इंस्ट्रक्शन डी कोड होगी। ठीक है। सेकंड इंस्ट्रक्शन साइकिल जो आएगा इसके अंदर हमारे ऑपरेंट्स रीड करेगा कि इंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने कौन से ऑपरेंट्स यूज किए हैं और उसके अंदर मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। थर्ड ऑसिलेटर साइकिल के अंदर वो प्रोसेस परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं कह रहा हूं ऐड वर्किंग विद फाइल है, तो पहले साइकिल में डिकोड हुआ, नेक्स्ट साइकिल में उसने ऑपरेंट रीड किए कि मैंने फाइल से वैल्यू उठाई और वर्किंग से वैल्यू उठाई। थर्ड साइकिल में वो प्रोसेस करेगा, वो एडिशन परफॉर्म करेगा, ऐड करेगा वर्किंग और फाइल को। ठीक है। और फोर्थ ऑसिलेटर साइकिल में वो डेटा को राइट कर देगा, जो डेस्टिनेशन बिट बताएगी कि आपका रिजल्टेंट कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, क्या वो वर्किंग रजिस्टर में होना चाहिए या फाइल रजिस्टर में होना चाहिए। तो ये 4 ऑसिलेटर साइकिल्स हैं जिन पे हमारी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। हमेशा हम लोग अगर मैं कहूँ एक इंस्ट्रक्शन साइकिल की, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल किसके इक्वल हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑसिलेटर साइकिल जो हमारे पास आता है, इसका मतलब है ऑसिलेटर साइकिल डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या करेंगे, 4 करेंगे। और ये 4 कहाँ से आ गया? ये 4 आपने अभी देख लिए कि 4 प्रोसेस होते हैं, 4 ऑसिलेटर साइकिल्स के बाद हमारी एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसका। ठीक है। तो अगर मैं टाइम टेकन बाय वन इंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करूं तो वो क्या होगा? टाइम ऑफ वन इंस्ट्रक्शन में कहता हूं तो टाइम ऑफ वन इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? बेसिकली टाइम ऑफ वन इंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इंस्ट्रक्शन। और फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने अभी देख लेते हैं कि वो कैसे आई थी। बेसिकली इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात ही कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इंस्ट्रक्शन हमारे पास होती है ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 4 हम लोग यूज कर देंगे। अगर मैं सपोज कर लेता हूं कि मैं यूज कर रहा हूं 4 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर, इंस्ट्रक्शन साइकिल में कैलकुलेट कर रहा हूं 4 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल के लिए। ठीक है। तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं 4 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। 4 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इंस्ट्रक्शन क्या आ गई? 1 मेगाहर्ट्ज आ गई। ठीक है। ये तो हमारे पास क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इंस्ट्रक्शन आ गई। यहां से हम लोग टाइम ऑफ वन इंस्ट्रक्शन अगर कैलकुलेट करते हैं वो क्या आएगा? टाइम ऑफ वन इंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू, जैसे कि हमें पता है, 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इंस्ट्रक्शन। और फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इंस्ट्रक्शन हमने अभी कैलकुलेट की थी, वो क्या आ रही है? 1 मेगाहर्ट्ज। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 मेगाहर्ट्ज हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा, और वो क्या आएगा? 1 माइक्रो सेकेंड्स आ रहा है। ठीक है। टाइम ऑफ वन इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट कर दी। इसका मतलब है आप लोग जो एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं मूव लिटरल टू वर्किंग, वो कितना टाइम लेगी? 1 माइक्रो सेकेंड लेगी एग्जीक्यूट होने में। ठीक है। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल मूव वर्किंग टू फाइल लेते हैं, वो भी हमारे पास क्या करेगा? 1 माइक्रो सेकेंड लेगा एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने में।
तो प्रीवियसली हम लोगों ने एक एग्जांपल की थी जिसने हम लोगों ने एलईडीज ऑन करवाई थी, तो मैं वो कोड लिख देता हूँ और उस पर मैं आपको बता देता हूँ कि कितना। ये हमारे पास कोड है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने हायर निबल को ऑन किया था, फिर लोअर निबल को हम लोगों ने ऑन कर दिया था। यहाँ पे आप लोग देखें, पहला स्टेप आप लोग देख रहे हैं जो जो व्हाइट कलर में कोड है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पोर्ट को आउटपुट पोर्ट कन्फिगर कर रहे हैं, ठीक है। और ये आप लोगों का ये नेक्स्ट जो आप लोग देख रहे हैं इस कलर में हम लोगों ने क्या किया है, बेसिकली हायर निबल को ऑन कर दिया है, ठीक है। हायर निबल को ऑन करने के बाद हमने क्या किया है, नेक्स्ट ये जो आप लोगों को इंडिगो कलर में नजर आ रहा है, इसमें हम लोगों ने लोअर निबल की जो एलईडीज हैं उनको हम लोगों ने ऑन कर दी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कितनी देर के लिए हमारी एलईडीज ऑन होंगी या ऑफ होंगी। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करता हूँ, आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि क्या इस कोड में सारी एलईडीज ऑन होंगी या सारी एलईडीज ऑफ होंगी, या हम लोगों को हायर निबल ऑन नजर आएगी फिर लोअर निबल ऑन नजर आएगी, और इसी तरह ये प्रोसेस क्योंकि एक इनफाइनाइट लूप में लगा हुआ है और यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है मेरी तरफ से, ठीक है। फर्दर हम लोग जाके देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन कितना टाइम लेगी एग्जीक्यूशन में। आपकी जो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ये 1 माइक्रो सेकंड लेगी एग्जीक्यूशन में। कैसे 1 माइक्रो सेकंड लेगी, हमने कहा हम लोगों ने 4 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर अगर यूज किया है तो 4 मेगाहर्ट्ज के ऑसिलेटर के साथ हर इंस्ट्रक्शन 1 माइक्रो सेकंड लेती है। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट भी करके दिखाया था, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो इंस्ट्रक्शन है ये भी आप लोगों की 1 माइक्रो सेकंड लेगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ रहा है दोबारा मूव की इंस्ट्रक्शन, ये 1 माइक्रो सेकंड लेगी। जो भी हमारी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है ये 1 माइक्रो सेकंड लेती है, और जो हमारे पास 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास 2 माइक्रो सेकंड लेगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके देखें, हमारे पास हम लोगों ने मूव कर दी वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोगों ने क्योंकि मूव की थी वैल्यू पोर्ट बी के अंदर, और पोर्ट बी के अंदर हम लोगों ने जो वैल्यू मूव की वो 1 माइक्रो सेकंड लिया उसने, और पोर्ट बी पे हमें जो आउटपुट पे एलईडीज थी, अगर मैं कहूँ कि इसको मैं कह देता हूँ ये लोअर निबल है, और ये इसको मैं कह देता हूँ कि हमारे पास हायर निबल है, या ये उल्टा कर लेते हैं, ये हमारे पास लोअर निबल आ रहा है और ये हमारे पास हायर निबल आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ही डाटा मूव होगा हमारी हायर निबल पे जो एलईडीज लगी हैं ये हमें ग्लो करती हुई नजर आएंगी, जबकि लोअर निबल वाली एलईडीज अभी इस पॉइंट पे क्या होंगी, ऑफ होंगी। इसके बाद दोबारा 1 माइक्रो सेकंड गुजरेगा, अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वर्किंग रजिस्टर में, ये वैल्यू मूव हो जाएगी, और इसके 1 माइक्रो सेकंड गुजरने के बाद ये वैल्यू हमारे पास किधर चली जाएगी, पोर्ट बी पे चली जाएगी। जैसे ही पोर्ट बी पे ये वैल्यू मूव होगी तो इस पॉइंट पे क्या होगा हमारे पास, इस पॉइंट पे हमारे पास ये जो एलईडी अभी ऑन है ये क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी। तो इनको मैं क्या कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, और जो एलईडी अभी ऑन है मैं उनको आपको शो कर देता हूँ कि ये एलईडीज हमारे पास ऑन हो गई है। अब देखें ये सारा प्रोसेस कितनी देर लगी, 2 माइक्रो सेकंड लगे। 2 माइक्रो सेकंड के बाद हमारी जो एलईडीज ऑन थी वो ऑफ हो गई हैं, और जो ऑफ थी वो क्या हो गई हैं, ऑन हो गई। इसके बाद हम लोगों ने अनकंडीशनल ब्रांच लगाई है, और अनकंडीशनल ब्रांच ने हमारा कोड रीडायरेक्ट कर दिया है किस पॉइंट पे, जहां पे हम लोगों ने इनिशलाइज किया था, जिसके अंदर हायर निबल की वैल्यू ऑन थी, लोअर निबल हमारे पास ऑफ थी, हमने वर्किंग रजिस्टर पे मूव कर दिया था, ठीक है। और ये कितना प्रोसेस, ये टाइम कितना प्रोसेस लेगा, ये हमारे पास 2 माइक्रो सेकंड्स लेगा। इसका मतलब है 2 माइक्रो सेकंड्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आउटपुट में आप लोगों के लिए यहाँ पे बना देता हूँ कि 2 माइक्रो सेकंड्स के बाद हमारी हायर निबल ऑन हो जाएगी और लोअर निबल ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन वहां पे ये है कि इसमें आप लोगों को क्या सारी एलईडीज ऑन नजर आएंगी या सारी एलईडीज ऑफ नजर आएंगी, या आप लोगों को एलईडीज ऑन ऑफ होती हुई नजर आएंगी। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।